जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। इंसेल कल्चर आज के नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रहा है और साथ साथ नौजवानों के जहनों में जो गंद भरा गया है, मेल चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ मैं, टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि अगर कोई खातून आपको इनकार कर दे तो उसकी इतनी औकात होनी ही नहीं चाहिए कि वो आपको रिफ्यूज़ करे, इसीलिए उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, उसके बाद ज़बरदस्ती करो उसके साथ। पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि यहाँ पर इस इंसेल कल्चर के खिलाफ बात की जाए। एक केस सामने आता है इस्लामाबाद के इलाके G10 में, गालिबन G11 में, और उसमें क्या होता है कि 17 साल की एक टिकटॉक स्टार और साथ साथ ये कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसके इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो कोई ऐसी इंडिविजुअल नहीं है जो कम्प्लीटली अननोन हो, जो कम्प्लीटली डिसएम्पावर्ड हो। उसी तरह जिस तरह नूर मुकदम नहीं थी ना, जो एक साबिक डिप्लोमेट की बेटी थी, प्रिविलेज खानदान से थी, जिनका सर काट दिया गया था ज़ाहिर जाफर की तरफ से। तो यहाँ पर भी ये कोई रिमोट एरिया की बात नहीं हो रही, ये कंट्री साइड की बात नहीं हो रही, ये इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के पॉश एरिया में रहने वाली इंटरनेट फेमस एक 17 साल की लड़की की बात हो रही है, जिसके सीने में 2 गोलियाँ मारी उमर हयात नामी आदमी ने, जिसकी 23 साल या 22 साल उम्र बताई जाती है, जो कि मैट्रिक पास था। और क्यों मारी? वो इसलिए मारी कि रिपीटेड रिजेक्शन का केस था, आईजी इस्लामाबाद की तरफ से ये बताया गया। अब वो क्या केस था? वो ये था कि काफ़ी अरसे से ये सना से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, फिर कॉल्स करके तंग करता था, और अब से 2 रोज़ पहले की बात है कि इसके घर के बाहर आकर 5 से 6 घंटे वो खड़ा रहा, लेकिन सना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। तो उसने वहाँ पर रैकी करना शुरू कर दी, और जब देखा कि उसके पेरेंट्स घर नहीं है तो दीवार फलांग कर अंदर आकर उसको गोलियाँ मारी और वहाँ से भाग गया। उसका मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया ताकि डाटा मैं डिलीट कर दूँ, और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर फैसलाबाद में मुख्तलिफ रेड्स करके इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। और हमें ये बताया कि दरअसल इस मुलजिम को इनकार किया था सना ने, और उसने ये कहा कि तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो सकती है कि तुम मेरा दिल तोड़ो। जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो फिर तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। ये वही इंसेल मेंटालिटी है ना, ये वही इंसेल कल्चर है कि जो खातून आपकी बात नहीं मानेगी उससे जिंदा रहने का हक छीन लेना आपका फ़र्ज़ है। क्या वजह है कि सोशल स्ट्रक्चर को समझा क्या जाता है कि ये डिसाइड तो हम करेंगे कि किस खातून ने हमें सेक्सुअली अवेलेबल होना है और किसने नहीं होना। अब इस बच्ची का क्या कसूर था? पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा पॉपुलर राइट विंग सेंटिमेंट होता है, और वो सेंटिमेंट क्या होता है? वो ये होता है कि टिकटॉक के ऊपर फाशी फैलाना या फिर नाच गाने डांस पेश करना, उसकी वजह से ये इश्तियाल आता है जिससे ये सारा कुछ होता है। इस तरह का आर्गूमेंट जो करते हैं, पहले तो उनको वैसे ही अरेस्ट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन इस आर्गूमेंट के ऊपर भी ये बच्ची पूरी नहीं उतरती थी, क्योंकि अगर आप उसकी प्रोफाइल खोल कर देखें तो वो तो फूड ब्लॉगिंग कर रही है या फिर बाहर जाके टूरिस्ट साइट्स दिखा रही है या रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही है। इसके अलावा तो कंटेंट ही नहीं है उसकी प्रोफाइल के ऊपर। मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो राइट विंग को भी शर्म आनी चाहिए थी कि वो उसके बावजूद इस तरह की बातें करते जो कि इस पोस्ट के नीचे की जा रही हैं। अब मैं कुछ मिसालें आपको देता हूं कि इस बच्ची को ब्रूटली बेईमाना तरीके से मारने के बाद पाकिस्तानी गलाजत, जो पाकिस्तानी गलीज मर्दों के दिमाग में भरी हुई है, वो नीचे क्या कमेंट कर रहे हैं कि बुरे कामों का बुरा नतीजा। ठीक है, वाजिद खान साहब ने कमेंट किया है ज़बरदस्त। ज़िशान नामी एक अकाउंट है, इसने कमेंट किया है, इन दोनों ने पख्तून रवायात को पामाल किया था, जिसने किया ज़बरदस्त किया। इसको इतनी शर्म नहीं आती कि थोड़ा बादशाह खान को या अब्दुल समद अचकज़ई को पढ़ लो कि तुम्हारी जो पश्तून रवायात की तुम बात कर रहे हो, सबसे बड़ी रवायात पे तो तुम जो है ना वो स्याही फेंक रहे हो। कासिम अली नामी एक बंदे ने कमेंट किया, बहुत खुशी हुई, आहिस्ता आहिस्ता गंद साफ हो रहा है। बहादुर खान नामी एक लड़के ने कमेंट किया, इसी तरह 10-12 और चले जाएं तो बहुत सुकून होगा, सारा माहौल गंदा कर दिया इन्होंने। बस ये सिर्फ मैं आपको 5-6 कमेंट्स दिखा रहा हूँ, हज़ारों कमेंट्स हैं मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर, चाहे वो यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, मैंने सुबह से अपनी आंखों से देखा। दे आर सेलिब्रेटिंग द कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर ऑफ अ 17 years old गर्ल जस्ट बिकॉज शी वॉज विजिबल ऑन सोशल मीडिया। ये खवातीन की प्रेजेंस को सिरे से इरेज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस खातून की शक्ल नजर आए उसकी शक्ल पे तेजाब फेंक दो, उसको वैसे ही मार दो, जीने के काबिल ना छोड़ो। और ये एक वाकया नहीं है, आज से कुछ महीनों पहले की अगर सिर्फ मैं आपको रुदात सुना दूँ तो आप 27 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएं, जहाँ अमेरिकन सिटीजन एक लड़की, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं, अमेरिकन सिटीजन एक लड़की, जहाँ पे तमाम हुकूक आइन की नज़र में और जुडिशरी की नज़र में दिए जाते हैं, हमारी तरह की जुडिशरी नहीं होती उनकी, वो छुट्टियाँ गुजारने के लिए पाकिस्तान पहुंचती है, कोयटा में अपने वालिद साहब के साथ। 14 साल उसकी उम्र थी। बाप और मामू मिल के फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं और कहते हैं क्या है कि टिकटॉक पे वीडियोस क्यों बनाती थी। बाप भी अमेरिकन सिटीजन है। पूरी दुनिया में तुम चले जाते हो लेकिन अपने दिमागों का गन तुम्हारा साफ नहीं होता, वो तुम अपने साथ लेकर जाते हो और फैलाते हो पूरी दुनिया में। ठीक है, छुट्टियों पे यहाँ आए और बाप और मामू ने मिलकर भतीजी और एक की बेटी थी, मार दिया दोनों को। इसके अलावा इकरा आजम का जो केस है, जो आज से चंद हफ्ते पहले खुशाब में हुआ है, 9 गोलियां मारी। किसने मारी? मामू के बेटे ने, क्योंकि 2-4 दफ़ा मना किया टिकटॉक पे वीडियोज़ ना लगाओ, हमारी गैरत को जो है ना ये जेब नहीं देता। जब उसने नहीं माना तो घर में घुस के 9 दफ़ा गोली मार दी उसको। तो ये ऑनर कल्चर जो है ना, ये क्या समझता है, ये हायरार्की ऐसे बनाता है कि अगर आपने कलेक्टिव ऑनर ऑफ द ट्राइब को, यानी कि अगर आपने पूरे खानदान की ऑनर को हर्ट किया तो तुम्हारी ज़िंदगी की भी कोई वक़्त नहीं है इसके बाद में। कंदील बलोच से शुरू हो जाएं, ठीक है, और चलते जाएं आगे, आपको इन केसेस की भरमार मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। सही है। अगर मैं सिर्फ डाटा कोड करने पे आऊँ तो सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO, उसकी रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है जो ये बताती है कि 2024 में, यानी कि पिछले साल, 7608 केसेस हुए हैं वायलेंस और सेक्शुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट चिल्ड्रन, बच्चों के खिलाफ। इसका मतलब है एक दिन में 21 बच्चों को या मार दिया जाता है या उनको जिनसी तौर पे ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। और ये है वो मुआशरा जो कहता है हमारा कल्चर तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कल्चर है। मगरिब की फैमिली रवायात बर्बाद हो चुकी हैं, मगरबी मुआशरा तो बेरा रवी का शिकार हो गया और अपने यहाँ पे ये हो रहा है। 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती। अभी रिसेंटली शर्मिला फारूकी साहिबा ने बिल टेबल करके पास करवाया, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ फॉर डूइंग दिस ग्रेटेस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव एंडेवर्स इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसके खिलाफ एक बड़ी मजहबी जमात JUIFA पाकिस्तान भर में सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुकी है। हाउ डेयर यू स्टॉप अस फ्रॉम मैरिंग गर्ल चाइल्ड्स। आप होते कौन है कि 18 साल से छोटी उम्र की बच्चियों से हमें शादी करने से रोकें? ये तो हमने करनी है।
ये है पाकिस्तान, जहाँ पर मेन स्ट्रीम की एक पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे क्यों आई है? वाई डोंट यू लेट अस मैरी चिल्ड्रन? ये एजेंडा है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या कह रही है? इसकी मुताबिकत ही नहीं है रिलीजन के साथ। और माशरे में जितना रॉट होगा, जितना सूद होगा, जितनी चोरी होगी, जितनी मिलावट होगी, जितनी करप्शन होगी, जितना जुल्म होगा, ड्रोन से बच्चे मरेंगे, इसके अलावा लैंड माइंस के ऊपर पाँव रख के बच्चे मरेंगे, यहाँ पे टेररिज्म होगा, 2-2 हज़ार लाश तालिबान और बीएलए फेंकेंगे, ये इसको अन इस्लामिक नहीं बोलेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। और सना यूसुफ की तरह की जो बच्चियाँ हैं, ये इसी तरह इस फेमिसाइड का ईंधन बनती रहेंगी जो कि इस मुल्क में चल रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ फैक्ट्स की बात करें तो 350 खातून हमने 2024 में ऑनर के नाम पे मारी है, 350 वमन, और ये सीवियरली अंडर रिपोर्टेड है, HRCP का फैक्ट है। लेकिन इसके अलावा कोई एडिटोरियल उठा के पढ़ लें, आपको मिलेगा यही कि 20 से 30% से ऊपर केस रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि जिस गैरत के नाम पे उस औरत को मारा है, वही गैरत तो गवारा नहीं करेगी कि पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करवा दें, खानदान का नाम डूब जाएगा। मुझे बहुत सी खवातीन ने आकर ये बताया कि बचपन में हमारे अपने रिश्तेदारों ने हमें अब्यूज़ किया, अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा चुप कर, जो खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। अपने पेरेंट्स ने, यहाँ किसी का बाप, किसी का मामू मिलकर अपनी बच्चियों का गला दबा के उनको मार रहा है। एक और जो हॉरिफिक तरीन केस अक्टूबर 2024 का, आज से चंद महीने पहले का है, ज़ैनब आर्केड कराची में पेश आता है। 4 खवातीन, जिसमें उस बंदे की माँ 60 साल की, सिस्टर बेटी, सिस्टर इन लॉ और इसके अलावा उसकी भतीजी, इन चारों खवातीन के गले काट दिए छुरी से। किस लिए? इसलिए कि वो टिकटॉक पे उनमें से एक वीडियोस बना रही है, बाकियों ने रोका नहीं उसको। 2 दिन बाद लाशें निकाली पुलिस ने और उसने कहा गैरत जाग गई थी मेरी। क्या कहें इसको? अगर ये सिस्टमैटिक एरेडिकेशन ऑफ वुमेन नहीं है तो क्या कहें इसको? आप बता दें। मैं नहीं इसको एग्जैजरेट करता, अगर आपको लगता है कि एग्जैजरेशन है, ठीक है, दें गालियाँ जो औरत मार्च के लिए बाहर निकलती हैं कि इन खवातीन की ज़िंदगी बचाओ, और इनकी मर्जी है कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, दें उन्हें गालियाँ, पथराव करें उनके ऊपर, फतवेबाजी करें उनके ऊपर। लेकिन ये जो हज़ारों खवातीन को आप सिस्टमैटिकली मर्डर कर रहे हैं, इसका कौन जवाब देगा? इसका कुछ नहीं पता आपको। इस सना यूसुफ का अगर मैं जिक्र करूँ तो एक ऐसी बच्ची थी जो सोसाइटी को सर्व करना चाह रही थी, चित्राल से उसका ताल्लुक था, और उसके जो वालिद साहब थे वो सेव चित्राल मूवमेंट में एक्टिविस्ट थे, और बच्चियों को भी यही सिखाया था कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना है। FSC कर चुकी थी और आगे ड्रीम क्या था कि डॉक्टर बन के MBBS करके चित्राल में जाकर सर्व करूँगी, क्योंकि उस इलाके में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। यू हैव स्टोलन हर ड्रीम जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट रेज योर मैन राइट। इसके अलावा कोई भी आर्गूमेंट अगर ये करता है ना कि एहतियात करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, वो क्रिमिनल है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। जो भी ये आर्गूमेंट करता है कि उस बच्ची का अपना भी कसूर होगा या दूसरी औरतें जो मारी जाती हैं उनका अपना कसूर होगा, क्रिमिनल है वो, उसको भी जेल में डालो। विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है वो, क्योंकि किसी ने जिस भी नौयत के कपड़े पहने, कुछ भी किया, अगर किसी दूसरे ने आके उसकी जिंदा रहने का हक उससे छीन लिया ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक कल्प्रिट है, और वो मारने वाला है, परपेट्रेटर है, विक्टिम नहीं है। अभी आप देख लीजिए नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की जो कैपिटल पनिशमेंट थी उसको अपहोल्ड किया गया कि इसकी फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ वो कोई मोमेंट ऑफ विक्ट्री नहीं था। वो इसीलिए नहीं था कि इसी समात के दौरान एक जस्टिस साहब जो कि उसी हेयरिंग का हिस्सा थे, वो क्या आर्गूमेंट करते हुए पाए गए कि अगर इस तरह के ताल्लुकात रखेंगे तो ये हमारे कल्चर के खिलाफ तो है ना। ओ भाई, एक लड़की का सर काट के अलग कर दिया गया है और तुम कोर्ट में जज की पोजीशन पे बैठ के क्या आर्गूमेंट कर रहे हो? आप सोचिए कि एक हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड जज के दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो ये 23 साल 20 साल का उम्र हयात जो कि मैट्रिक पास था, जो कि पिस्तौल लेकर चला गया और जाके मारा किसी को, और पाकिस्तानी मर्द नीचे सेलिब्रेट कर रहे हैं पोस्ट के, ये छा गया, कमाल कर दिया, गन साफ कर दिया है। उनका क्या हशर होगा अगर जजेस का, पुलिस वालों का, ब्यूरोक्रेट्स का ये हाल है। मुख्तारा माई का जब गैंगरेप किया गया तो मुशर्रफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्मी चीफ? क्या कहा था? इस तरह की औरतें तो जान के अपने साथ ये करवा लेती ताकि कनाडा का वीज़ा मिल जाए। ये वो आदमी है जो एनलाइटेंड मॉडरेशन का चैंपियन था पाकिस्तान में, उसका ये स्टेटमेंट है। तो आप सोचिए कि इधर कितने ज़ाहिर जाफर गलियों में फिर रहे हैं जिनसे जान छुड़ाना ही इंपॉसिबल है। कितनों को मार लोगे, लिंच कर दोगे, लटका दोगे, क्या करोगे? दिमागों से कौन लड़ेगा? ऑनर कल्चर को हमने 3-4 साल से डिस्कस किया कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और आपको बताया कि इसको डिग्निटी कल्चर से रिप्लेस करना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी चूज़ किया है, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, मेरी वालिदा को उसका जवाब नहीं देना। आई एम रिस्पॉन्सिबल एज एन इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट, नोबडी एल्स इज आंसरेबल। इसी तरह अगर मेरी बहन ने कुछ चूज़ किया है और उसकी चॉइस ठीक है, नहीं है, उसका जवाब एज अ सिटीजन उसने देना है। अगर उसने कोई लॉ तोड़ा है, और आखिरत में भी उसने देना, मैंने नहीं देना। लेकिन यहाँ ऑनर कल्चर क्या बताता है कि आपकी ईगो हर्ट हो गई है, जाके मार किया उसको। डिग्निटी कल्चर क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा तकरीम जो है, जो इज़्ज़त है, वो इंसानी जान की है। पढ़ाएं इन बच्चों को कि इंसेल कल्चर से बाहर निकलें। इंसेल कल्चर की पूरी फिलॉसफी पढ़ाएं अपने वालिदैन को। दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। नंबर 3, पेरेंटल एजुकेशन। नंबर 4, सेंसिटाइजेशन बाय द इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। अगर आपने ये लड़के को बताना ही नहीं है इस माशरे में कि औरत ना करे, तो अपनी बकवास बंद करके बैठ जाना है साइड पे, तो फिर तो वो अपने आप को यही समझेगा। ये जो इंसेल कल्चर का रूल है कि 80-20 रूल, जिसको पेरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, क्या था उसमें कि 80% खवातीन विल बी इंटरेस्टेड इन 20% ऑफ द मैन। तो अगर हम बाकी 80% में से हैं तो हमें फोर्सफुली उनको अपनी तरफ माइल करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो वो नहीं मानेंगी, हम तो गुड लुकिंग नहीं है इसलिए। इसको रेड पिल्ड भी कहते हैं। ये सारा कुछ होने के बाद अब भी आपको ये पोस्ट के नीचे जिसमें इस बच्ची की ब्रूटल किलिंग की खबर है, मर्द कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए दिखाई देंगे, तो इससे आपको आइडिया होगा कि यहाँ एक ज़ाहिर जाफर नहीं, करोड़ों ज़ाहिर जाफर हैं। और यहाँ एक नूर मुकद्दम नहीं बल्कि करोड़ों नूर मुकद्दम बन सकती हैं अगर इनके दिमागों की गलाजत को साफ ना किया हंगामी बुनियादों के ऊपर। आप यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करें कि खवातीन की जिंदगियाँ यहाँ इनसिक्योर हैं। दिस इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन। आई से दिस ऑन कैमरा एंड आई इनवाइट एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑन मी फॉर सेइंग दिस। आई स्टैंड हियर। दुनिया का छठा सबसे डेंजरस कंट्री खवातीन के लिए रह चुका है। दूसरा बदतरीन कंट्री जेंडर गैप इंडेक्स में रह चुका है। ऑनर किलिंग्स के नंबर के लिहाज से नंबर 1 रह चुका है पिछले 8-10 सालों के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। आपको फैक्ट्स कोट करके मैंने बताया कि रह चुका है। और अब आप देख लीजिए कि इस तरह के ओवर एंड ओवर अगेन ये रिपीटेड केसेस हो रहे हैं सिस्टमैटिक किलिंग के। कोई कुछ नहीं करता, बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं है। लेजिस्लेशन हो रही है, मैं उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन जस्टिस सिस्टम का क्या करना है भाई? कितनों को सजा दी?
सेक्सुअल क्राइम में 3% कन्विक्शन रेशो है पाकिस्तान में, 97% छूट जाते हैं। तो कौन बाज आएगा इससे? कौन एजुकेट करेगा इन मर्दों को कि टूल्स नहीं है खवातीन, उनका कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है। वो घर से शुरू होगा। अगर घर में वो ये देख रही है कि माँ को जानवरों की तरह मार पड़ रही है और वो आगे से जवाब नहीं दे रही, और मर्द भी जो घर में एक बेटा है वो ये देख रहा है कि मेरी माँ की घर में कोई औकात नहीं है। बाप जो कहता है कि तुमने अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना, तुमने घर से बाहर नहीं जाना, तुमने नौकरी नहीं करनी, तुमने आवाज़ नहीं निकालनी, तुमने चुप करके मार खानी है। बेटा भी यही सीखता है कि कल को मुझे कौन ना कर सकता है, किस औरत की इतनी मजाल के मुझसे नो कह सके वो। तो कल को वो जाके इसी साइकिल ऑफ वायलेंस को रिपीट करता है। स्टेट से मेरा ये सवाल है, ये जो बंदूकें उठा के पहुंच के मारते हैं, ये मिलती कहाँ से हैं इनको? लाइसेंस्ड वेपन जी जिसके नाम पर है उसको पकड़ा आपने? एक्सेस टू वेपन इतनी आसान कैसे हो चुकी है कि हर घर से एक उठता है और आके फायर मार के चला जाता है। मेरे अपने घर पे फायर हो गया भाई। ये क्या आपने वेपनाइजेशन की हुई है? ये किसी आप उस एरिया की बात नहीं कर रहे जहाँ ट्राइबलिस्टिक वॉरफेयर चल रही है। ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की बात हो रही है। डी वेपनाइज कब करना है लोगों को? या फिर ये जो आपने लाइसेंस बांटे थे इतने ज़्यादा, इसको कौन अकाउंटेबिलिटी, कौन जवाब देगा इसका? इसका हल सिर्फ यह है कि इस ऑनर कल्चर को तबाह बर्बाद करना पड़ेगा, पेट्रियार्की को तबाह बर्बाद करना पड़ेगा। आई कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन ऑन इमरजेंसी बेसिस, यू शुड आल्सो कॉल फॉर इट। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये कहते रहेंगे कि नहीं उनका अपना कसूर है, उनके कपड़े ठीक नहीं है, वो टिकटॉक पे क्यों आती हैं, वो अकाउंट क्यों बनाती हैं, वो बात क्यों करती हैं, जज बैठ के कह रहा है जाहिर जाफर से बात क्यों की आपने, सरकट वाली अच्छा हुआ। प्राइम मिनिस्टर एक्स जो आज सबसे पॉपुलर आदमी है वो कह रहा था कपड़े छोटे पहनोगे ये तो होगा मोटरवे रेप केस के ऊपर। ये वो लोग हैं जिनसे जान छुड़ानी पड़ेगी आपको। जब तक ये जिंदा हैं आपकी बच्चियाँ इस मुल्क में सेफ नहीं है। सना यूसुफ की जगह अपनी बच्ची को रख के देखिए, दिल दहल जाएगा आपका कि ऐसा हो कैसे सकता है। क्या किया उस इनोसेंट लड़की ने? कुछ भी नहीं, नथिंग। किल्ड फॉर नो पर्पज एट ऑल एंड देयर कैन नेवर बी अ पर्पज गुड इनफ टू टेक समबडीज लाइफ अवे। इस मुल्क में रहने वाले मर्दों की क्लिनजिंग करनी पड़ेगी दिमाग की। इनको री एजुकेशन कैंप्स में डालो, ठीक है, इनके IQ टेस्ट लो और इन सबसे पूछो कि क्या तुम्हें खवातीन के राइट्स के बारे में कुछ पता है। अगर नहीं पता, इनको आइसोलेट करो सोसाइटी से। स्कूल्स के अंदर जेंडर जो रिलेशनशिप्स हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए करिकुलम में चेंजेस लेकर आओ। ग्रास रूट लेवल से बच्चे को पढ़ाओ कि औरत के राइट्स क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, कन्विक्शन रेट को बढ़ाओ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करो और हमारी खवातीन को प्रोटेक्ट करो, वरना आज एक सना यूसुफ है, कल हज़ारों होंगी।